नमस्ते बच्चों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पर्यायवाची शब्द। तो आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्द। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होकर जरा सा अंतर से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले लिखे हैं जल यानी पानी का, तो पानी का हो जाएगा जल, नीर, तोय, अम्बु। तो पानी का जल, नीर, तोय, अम्बु। अब अगर इसी से हम कमल का बनाना चाहें तो सिर्फ एक शब्द बढ़ा, एक अक्षर बढ़ाएंगे, एक वर्ण बढ़ा देने से हो जाएगा। जैसे इसमें बढ़ा दें तो अम्बुज हो गया और ये कमल का पर्यायवाची हो जाता है। तो इस प्रकार से सभी में थोड़ा सा परिवर्तन कर देने से ये चार पर्यायवाची शब्द बड़े आराम से बन जाएंगे। जैसे कि हम लिखें तो कमल का है तो जलज, नीरज, तोयज और अम्बुज। इसमें जरा सा अंतर किया गया है, एक वर्ण बढ़ा दिया गया है ज सब में। तो ये जलज, नीरज, तोयज, अम्बुज वारी भी है। अगर यहाँ हम वारी लिख दें तो वारी मतलब जल होता है, तो यहाँ हो जाएगा वारिज। इसी प्रकार से जल के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनमें सिर्फ ज बढ़ा दिया जाए तो वो कमल का हो जाएगा। अब आगे है बादल। तो बादल में हम इसी जल वाले में द बढ़ा दें तो बादल का हो जाएगा। जैसे जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, वारिद। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लेना है। इसमें हम अगर द बढ़ा देते हैं तो जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, वारिद ये हो गया बादल का। और अगर हमें समुद्र का बनाना हो तो इसी जल में धी जोड़ देंगे। धी, जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, वारिद, तो हो जाएगा जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, वारिद। तो जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, वारिद ये जरा सा परिवर्तन कर देने से बन जाता है। इस प्रकार से सिर्फ हमें जल का याद करना है यानी पानी का याद करना है, और पानी का याद करने पर एक एक अक्षर बढ़ा देना है। ज बढ़ा देते हैं तो कमल का हो जाएगा, द बढ़ा देते हैं तो बादल का हो जाएगा, और धी बढ़ा देते हैं तो समुद्र का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सिर्फ एक शब्द का अंतर करते हैं और हमारा पर्यायवाची शब्द चार पर्यायवाची शब्द इकट्ठे आ जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ समझने का अंतर है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं हम अगला सूर्य का। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। दिनकर, दिवाकर,
भानुभास्कर, ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। दिन, दिन जो हम देखते हैं, दिन करने वाला दिनकर हो गया। दिवा मतलब भी दिन होता है, दिन करने वाला दिवाकर हो गया। भानु सूर्य का नाम है, भास्कर भी सूर्य देव का नाम है। तो दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, तो इस प्रकार से सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। अब आता है रात का, रात का आता है तो ये हो जाएगा रात्रि, निशा, रजनी, राका, इस प्रकार से रात्रि का हो गया। अब रात्रि के पर्यायवाची शब्द में कुछ चेंज कर देते हैं, कुछ परिवर्तन कर देते हैं, तो चंद्रमा का भी हो जाएगा, लेकिन सब में नहीं, किसी में। तो चंद्रमा का हो जाएगा निशाकर, रजनीश, राकापति, और मयंक। इस प्रकार से चंद्रमा का हो गया निशाकर, रजनीश, राकापति, मयंक। तो इस प्रकार से चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है। और आगे हम देखते हैं नदी का। तो नदी, गंगा नदी और तालाब तीनों एक साथ हमने इसलिए लिखा है कि इसमें थोड़ा सा अंतर है। कुछ बच्चों को, खास करके जो छोटे बच्चे हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि कौन सा नदी का है, कौन सा गंगा नदी का है, कौन सा तालाब का है। तो इसलिए इकट्ठे तीनों को एक साथ लिखा गया है, जिससे कि बच्चों को अंतर स्पष्ट समझ में आ जाए। तो नदी का है सरिता, अपगा, कूलिनी, तटिनी, प्रवाहिनी। सरिता नदी को कहते हैं, अपगा नदी को कहते हैं, कूलिनी, कूल मतलब किनारा होता है, कूलिनी जो किनारे को बनाने वाली है, कूलिनी। तटनी, तट मीन्स किनारा होता है, तटनी मीन्स नदी हो गया। प्रवाहिनी जो प्रवाहित होने वाली है, वो प्रवाहिनी, अर्थात ये नदी का है। अब गंगा नदी को अगर हम देखें तो गंगा नदी में और नदी में अंतर है। तो गंगा नदी का हो जाएगा देव नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, देव नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, जानवी। इस तरह से गंगा नदी का हो गया। यहाँ ये देखना है कि गंगा नदी और नदी में अंतर क्या है। मूल रूप से यही समझाने के लिए कि सरिता, अपगा, कूलनी, प्रवाहिनी, तटनी ये नदी का है, और देव नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, जानवी ये गंगा नदी का है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको समझ में आता है, देव नदी, नदी और गंगा नदी में अंतर नहीं समझ आता है, इसका उसमें उसका उसमें लिख देते हैं। तो इस तरह से यहाँ अंतर रहेगा पता एक साथ लिखने पर, तो ये समझदारी आ जाएगी कि नहीं, देव नदी और नदी में अंतर है। तालाब, तालाब का है सर,
सरोवर, तड़ाग, सरोवर, तड़ाग, जलाशय। तो इस प्रकार से सरोवर, तड़ाग, जलाशय ये तालाब का हो गया। तो नदी, गंगा नदी, तालाब, तीनों में अंतर क्या है यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। और यहाँ पानी, कमल, बादल और समुद्र में किस तरह से अंतर करके उसको बनाया जा सकता है, एक एक अक्षर का अंतर करके, एक एक वर्ण का अंतर करके इसको कैसे बनाया जाता है, ये इस वीडियो में हमने आपको बताया। और सूर्य, रात, चंद्रमा, तो जो रात का है लगभग वही चंद्रमा का भी हो जाता है। जैसे रात्रि, निशा, रजनी, राका, तो निशा का निशाकर हो गया, रजनी का रजनीश हो गया, राका का राकापति, मयंक चंद्रमा को कहते हैं। तो इसलिए कि ये चंद्रमा और रात्रि में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है। तो ये रहा 10 पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, हमारा अनुरोध है कि आप जब भी हमारा वीडियो देखें पूरे समय तक देखें, जिससे कि ये समझ में आए कि अध्यापक जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, उसमें क्या क्या अंतर हो सकता है। आधा अधूरा वीडियो देखने से कोई विशेष जानकारी नहीं मिलेगी। और अगर हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। तो बस आज के लिए पर्यायवाची शब्द में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगले पर्यायवाची शब्दों के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।